जीवन में पवित्रता के चिन्ह क्या हैं? अगर आप वचन खोलेंगे रोमियो के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11 से लेकर 12 तक, तो वहाँ पर संत पौलुस हमें कुछ बातें बताता है जो कि हमें ये बताती हैं कि पवित्रता में चलने के चिन्ह क्या हैं। अध्याय 6 पद संख्या 11 से लेकर 12 तक लिखा है, आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस क्या समझा रहा है? जब हम अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए या फिर पाप के लिए अर्पित नहीं करते तो हम पवित्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अपने आप को अर्पित करना और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनाना। अंग मतलब अपनी आंखें। अधिकांशतः इंसान अपनी आंखों से पाप करता, अपने कान, अपने होंठ, अपनी जुबान, अपने हाथ, अपने ये पैर और अपना ये शरीर प्रभु को समर्पित करना और इन्हें धार्मिकता के साधन बनाना। ये पवित्रता में चलें प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु का अनुग्रह इसके द्वारा आप लोगों की जिंदगी में आए। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा, बाइबल कहती है। जब आप अपने अंगों को पवित्रता और धार्मिकता के साधन बनाएंगे तो पाप का वश इसके ऊपर नहीं चलेगा, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों की जिंदगी में उतरेगा और आप लोग अनुग्रह के अधीन होंगे। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर बात प्रभु कहता है संत पौलुस के माध्यम से कि जब आप लोग अपने इन अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए समर्पित नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अनुग्रह के अधीन रहेंगे, पवित्रता में जीवन व्यतीत करेंगे। ये प्रभु का वचन है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो समझ लेना कि वह पवित्रता में चलने लगा है। पाप से घृणा करना, पवित्रता की इच्छा करना, ये पहला चिन्ह है विश्वासी की जिंदगी में जो उसे ये बताता है कि प्यारे भाइयों और बहनों वो पवित्रता में चलता है। हम में से कोई भी व्यक्ति अगर ये इच्छा करता है कि वो पवित्रता में चले, बुराई से दूर रहे, निंदा से दूर रहे, कटु वचनों से दूर रहे, ईर्ष्या से दूर रहे, तो पवित्रता उसके अंदर क्या करने लगती है? पनपने लगती है। दूसरी बात, पवित्रता हो रही है, बढ़ रही है, इसका दूसरा चिन्ह है क्षमा और मेल मिलाप का भाव। यदि आपकी जिंदगी में आ गया है तो आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे, जैसे कि स्वर्गीय पिता ने भी आपको और मुझे क्षमा किया है।
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 से 15 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम एक दूसरे के पाप को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। अगर कोई व्यक्ति ये ख्याल लेकर जीता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी में पवित्रता पनपने लगी है, फलवंत होने लगी है और वो व्यक्ति पवित्रता में जीवन जीने लगा है। तीसरी बात, अगर विश्वासी की जिंदगी में प्रार्थना है, वचन के प्रति प्रेम है, दान पुण्य करने का भाव है, उदारता से गरीबों को देने का भाव है, उपवास करने का भाव है, आत्मा और हृदय की सच्चाई से आराधना करने का भाव उसकी जिंदगी में यदि आया है, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति धार्मिकता में और पवित्रता में बढ़ने लगा है। वो व्यक्ति धार्मिकता और पवित्रता में बढ़ने लगा है। चौथी बात, अगर इंसान की जिंदगी में, विश्वासी की जिंदगी में दूसरों की सेवा करने के लिए विचार उत्पन्न होता है, गरीबों को दान देने के लिए, अनाथ आश्रम में भेंट करने के लिए, रोगियों से भेंट करने के लिए, शोषितों और मफलूसों को ऊंचा उठाने के लिए, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप गवाही देने लगते हैं। और यीशु ने कहा, तुम्हारे कामों को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे अनुयायी हो, इसलिए तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, तुम्हारे दीपक बुझे नहीं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकनी चाहिए। आप इतने लोग लगभग यहाँ पर बैठे हैं, 400-500 लोग यहाँ पर, प्यारे भाई और बहनों जो वचन सुन रहे हैं, अगर आप वास्तव में अपने आप को सच्चा मसीह कहते हैं, सच्चा विश्वासी कहते हैं, सच्चा अनुयायी प्रभु यीशु का कहते हैं, तो आपका काम देखकर लोगों को पता लगना चाहिए कि वास्तव में ये प्रभु यीशु का अनुयायी है, ये प्रभु यीशु का बेटा है, ये प्रभु यीशु की बेटी है। क्योंकि यीशु ने कहा, तेरे कामों को देखकर वो लोग जानेंगे कि तू मेरा अनुयायी है, तू मुझसे प्यार करता है, इसका प्रमाण ये होगा कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन भी करेगा। तू मुझसे प्यार करता है, इसका प्रमाण ये होगा कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी बातें तब शुरू होती हैं जब हमारी जिंदगी में मसीह के साथ हमारा एनकाउंटर होता है, हमारा साक्षात्कार होना लगता है और हम प्रभु यीशु से भेंट करते हैं। पहला साक्षात्कार एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 पद संख्या 1 से 19 में हम पढ़ते हैं कि साउल का, जो प्रभु के लोगों पर अत्याचार किया करता था, उसका साक्षात्कार किसके साथ हुआ? यीशु मसीह के साथ हुआ। अध्याय 9 पद संख्या 1 से लेकर 19, अध्याय 9 पद संख्या 1 से लेकर 19, जहाँ पर दमिश्क के रास्ते पर जाते समय प्रभु यीशु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, साउल को दर्शन दिया। कुछ अंश मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वहां नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, बांध कर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को भी नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका, इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा। वह ना तो खाता था ना पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूं। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ, वह प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य
उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे फिर दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इजराइलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना है। तब अनानियास चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई। तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया, उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। प्यारे भाई और बहनें, एनकाउंटर विद द लॉर्ड, प्रभु यीशु के साथ साक्षात्कार, आंखों में से वो छिलके गिरना। प्यारे भाइयों और बहनों, दृष्टि का वापस लौटना। साउल को, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने ये बताना कि उसकी जिंदगी में कितना कष्ट आएगा। अनानियास को ये प्रमाणित करना कि ये व्यक्ति मेरे नाम के लिए क्या करेगा, जाएगा, राजाओं और यहूदियों को क्या करेगा, मेरे नाम से प्रचार करेगा। इसलिए तुम जाओ, उस पर हाथ रखो और उसे आशीर्वाद दो। और बाइबल कहती है उसके बाद साउल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो साउल जो प्रभु के अनुयायियों को मारता, अत्याचार करता, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, यरूशलेम घसीट कर लाता, सभागृहों में उन्हें दे देता और उन्हें कोड़े लगाए जाते थे जो लोग उसका यीशु का अनुसरण करते थे। लेकिन यीशु मसीह का काम देखिए कि उसने साउल को किस तरीके से अपने अधिकार में लिया और उसे अपनी महिमा का इंस्ट्रूमेंट बना दिया। उसके द्वारा लिखे गए 14 पत्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो विभिन्न कलीसियाओं को संबोधित किए गए, कुरिन्थियों को, रोमियों को, गलातियों को, एफेसियों को। प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसियाओं को वो समझाता रहा, बार बार बताता रहा। और उसके बाद प्रभु का वचन गलातियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहता है, उसने कहा, अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। एनकाउंटर होने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद, यीशु से मुलाकात होने के बाद, अगर वो मुलाकात सच्ची है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो मुलाकात हमें ये अनुभव देती है कि अब मुझ में मैं नहीं बल्कि यीशु मसीह जिंदा है। और उसने इतना ही नहीं, उसने कहा, मैं क्रूस की तुलना में संसार की हर एक चीज को क्या समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। क्या किसी ने ऐसा साक्षात्कार किया है अभी तक? क्या आपका एनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ? अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो प्रयास करें, प्रभु से मांगें, वरदान देगा। प्रभु से कहें, अपनी महिमा दिखा। जब आप अपने घर में शाम को प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जब आप वर्शिप में आते हैं, जब आप आराधना में आते हैं, जब आप वचन सुनने के लिए आते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से कहना, अपनी महिमा दिखा। जब आप यहाँ पर मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, तो प्रभु को उतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है, उतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है। जब आप इस मंदिर में आते हैं उससे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, यहां देखना वो आपका इंतजार कर रहा होता है, आपको देखता है, आपके आंसुओं को देखता है, आपके भावों को जानना चाहता है, आपको पता लगाता है। एक सुंदर वचन है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 और उससे आगे, जो कि इजराइलियों के विषय में ये वचन लिखा गया है कि प्रभु यीशु, प्यारे भाइयों और बहनें, जैसे आपको देखता है, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली जनता को, प्यारे भाइयों और बहनों, 40 सालों तक उन्हें वो मरुभूमि में लेकर चलता रहा। उन्हें उसने वहां पर रखा, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? वो मात्र 12-13 दिन की यात्रा 40 साल की यात्रा बन गई। आप में से बहुत से लोग
हो सकता है अभी तक जिंदगी में आशीष नहीं आई, अनुग्रह नहीं आई, सोचते हैं कब होगा, कैसे होगा। इजराइली भी यही सोच रहे थे, कनान देश में कब जाएंगे, 40 साल तक मरुभूमि में कब तक भटकते रहेंगे। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 और उससे आगे मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वो यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभावों का पता लगाने के लिए, और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। इसलिए ईश्वर क्या करता है, इजराइलियों को 40 वर्षों तक क्या करता है, भटकाता है, लेकर चलता है मरुभूमि में। क्योंकि ये इजराइली वो लोग थे, मिस्र की गुलामी में रहकर ये लोग कंटैमिनेट हो चुके थे। तंत्र मंत्र, जादू टोना और अनेक प्रकार की भोग विलासता का जीवन उनके जिंदगी में आकर, प्यारे भाइयों और बहनों, उनका जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए मूसा को बार बार कहते हैं, हमें वहाँ अच्छा भोजन मिलता था, हमें ये मिलता था, ऐसा मिलता था, ऐसा करते थे, तू हमें मरने के लिए ले आया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर 40 वर्षों तक उन्हें इसलिए वहां पर रखता है ताकि वो उनके मनोभावों का पता लगाए। आगे लिखा है, उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा, फिर भी तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इन 40 वर्षों में ना तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव ही सूजे, ना तुम्हारे पांव ही सूजे। कभी कभी आशीर्वाद और अनुग्रह बहुत लेट आता है। क्यों आता है? प्रभु चाहता है वो आपके मनोभावों का पता लगाए। वो चाहता है कि आपको परखे, आपके विश्वास को परखे। इसलिए हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार का दुख आपकी जिंदगी में आने देता है, आपको उससे गुजरने देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा एनकाउंटर प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस का यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह के साथ हुआ, लेकिन पेतरुस पहचानने में असमर्थ था। कई मर्तबा यीशु मसीह ने पेतरुस को समझाने का प्रयास किया। जब वो उनको पर्वत पर ले गए और वहाँ पर उनका रूपांतरण हो गया, माउंट ताबोर पर्वत पर यीशु मसीह उनको ले गया, वहाँ पर महिमा दिखाई उनको। उनके साथ पेतरुस, याकूब और योहन थे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए। कई मर्तबा प्रभु यीशु ने कहा, देखो जागते रहो जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में न पड़ जाओ। फिर यीशु मसीह ने पूछा, मैं कौन हूं इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? चेलों में सबसे पहले पेतरुस जवाब देने वाला था। उसने कहा कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। फिर इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोले, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। बार बार उसे महिमा दिखाने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की कि तुम जिसके पास खड़े हो, जिसको तुम देख रहे हो, जिसके साथ तुम बातें कर रहे हो, जिसके विषय में तुम अंगीकार कर रहे हो, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। जो तुम पर यह प्रकट कर रहा है वो पिता का आत्मा है। निरे मनुष्य नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है जब तक कि पवित्र आत्मा उसे प्रेरित ना करे, उसके मन में विचार ना डाल दे। और इस तरह प्यारे भाई और बहनों, धीरे धीरे हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में पेतरुस क्या करता था? सीखता था। वो कमजोर था। यीशु जानता था कि ये कमजोर है। यीशु जानता था ये गिरेगा। यीशु जानता था ये इनकार करेगा। यीशु जानता था कि इसकी जिंदगी में ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वो उसे तैयार करता है और उसे बोलता है, शिमोन शिमोन, शैतान को तुझे गेहूं की तरह ओसाने का अधिकार मिला है, शैतान को तुझे गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। जब तू सही रास्ते पर आ जाएगा तब अपने भाइयों को संभालना। इतना ही नहीं, यीशु मसीह को उसके ऊपर इतना भरोसा था कि उसने कहा, स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुझे प्रदान करता हूं,
स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुझे प्रदान करता हूं। पेतरुस तू चट्टान है, कैफा तू चट्टान है, और इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। और ऐसा हुआ। मैंने आपको कई मर्तबा समझाया अपने प्रवचनों में। यरूशलेम में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने यह वचन कहा पेतरुस को कि पेतरुस तू कैफस है, अर्थात कैफा है, अर्थात चट्टान है। इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। मैं स्वर्ग की कुंजियां तेरे हाथों में दे दूंगा। जिसके लिए तू खोल देगा उसके लिए खुला रहेगा, जिसके लिए बंद कर देगा उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। ये बात यरूशलेम की है। वहाँ पर जब वो लोग सेवकाई में थे तो वहाँ पर ये बातें हुई। उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों, आप जरा सोचिए कि पेतरुस प्रचार करने के लिए कहाँ गया? रोम गया। वहाँ उसकी शहादत हुई। उसको क्रूस पर उल्टा करके लटकाया गया, क्योंकि उसने कहा मैं अपने गुरु के जैसे सीधा क्रूस पर लटकने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे पैर ऊपर कर दीजिए, सिर नीचे कर दीजिए। और उसको क्रूस पर लटकाया गया। उसकी शहादत वहाँ हो गई, मृत्यु हो गई, और उसकी कब्र वहाँ पर है और उसे वहाँ पर दफनाया गया। आज प्यारे भाइयों और बहनों, उस कलीसिया का नेतृत्व उस जगह से, रोम से, जहां पर संत पेतरुस की गद्दी है, जहां उसकी कब्र है, उस जगह से पूरी कलीसिया का नेतृत्व होता है। तो यीशु मसीह का ये कथन सच साबित हुआ। पेतरुस तू चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियां तेरे हाथ में देता हूं। आज संत पिता प्यारे भाइयों और बहनों उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां से कलीसिया का नेतृत्व करते हैं। तो यीशु मसीह ने जो कहा वो पूरा हुआ, वो पूरा हुआ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु के अन्य प्रेरितों ने वहां जाकर लोगों को वचन सुनाया, उनके हृदय परिवर्तित हो गए। और आज उस रोम में, उस जगह पर जहां पर लोग प्रभु को नहीं जानते थे, वहां प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के नाम का प्रचार हुआ और वहां से कलीसिया का नेतृत्व आज किया जाता है। तीसरा एनकाउंटर, साक्षात्कार। 2 सप्ताह पहले आपने सुसमाचार में सुना था। एक समारी स्त्री कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आती है। पानी भरने के लिए आती है, यीशु से उसकी मुलाकात होती है। यीशु अपने चेलों के साथ दोपहर के समय उधर जा रहे थे और उन्हें मालूम था कि पनघट पर स्त्री जो है वो बैठी हुई है, इसलिए वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे। इससे पहले कि उनके शिष्य उनके ऊपर कोई अभियोग लगाएं, क्योंकि यहूदियों को गैर यहूदियों से मिलने की अनुमति नहीं थी, या फिर वो लोग अच्छा नहीं समझते थे, उनको नीची जात मानते थे। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाओ तुम लोग रोटी का प्रबंध करो, जाओ तुम लोग कुछ खरीद के लाओ, शहर नज़दीक है वहाँ। और यीशु अकेले कुएं के पास जाता है। कुएं के पास जाता, वहाँ पर एक समारी स्त्री पानी भरने के लिए आती है। ये लोग उस समय पानी भरने के लिए आया करते थे जब दूसरे यहूदी लोग वहाँ पर पानी भरने के लिए नहीं आते थे। तो पवित्र बाइबल कहती है यीशु मसीह वहाँ पर गए और उसने उस स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। तो स्त्री कहने लगी, आप ऊंची जात यहूदी होकर मुझे नीची जात समारी से पानी मांगते हो। तो यीशु कहता है, काश तू ये जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा वो कौन है, और तू उससे पानी मांगती और वो तुझे संजीवन जल देता, जिसको तू पीती तो तुझे कभी प्यास न लगती। वो हंसने लगती है, वो हंसने लगती है, कहती, कैसी बात करते हैं आप मुझे संजीवन जल देंगे? आपके पास तो ना बाल्टी है, ना कोई डिब्बा है, कोई चीज़ नहीं है पानी निकालने की, और कुआं इतना गहरा है, कुआं इतना गहरा है। प्रभु यीशु ने आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, उसने कहा, तेरे 6 पति, तेरे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तू अब रहती है वो तेरा नहीं है, वो तेरा नहीं है। ये हैरान, परेशान, आश्चर्यचकित, ये क्या है? ये मेरे पास्ट को जानता है, ये मेरे भूतकाल को जानता है, ये मेरे जीवन को जानता है। वास्तव में ये कोई नबी है, वास्तव में ये कोई नबी है।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को मालूम था कि कब उसको ऐसे वचन बोलने हैं। तो मैं समझता हूँ प्रभु यीशु की बाल्टी ये थी जिससे उसने पानी निकालना था और इस स्त्री का मन परिवर्तन करना था। और प्रभु कहता है कि तू अगर मुझसे मांगती तो मैं तुझे संजीवन जल देता, संजीवन जल देता। बहुत ही सुंदर वार्तालाप, साक्षात्कार। और उसके बाद वो स्त्री क्या करती है? दौड़ती है, जाती है, गांव वालों को बताती, आओ जल्दी आओ, देखो मेरी एक मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो गई है जिसने मेरे भूतकाल के विषय में सब कुछ बता दिया, जिसने मेरे विषय में सब कुछ बता दिया। वास्तव में वो क्या है? वो नबी है। आओ और उससे मुलाकात करो। लोग आए, मुलाकात हुई प्यारे भाइयों और बहनों। और ये स्त्री पनघट पर बैठी, ये समारी स्त्री यीशु के लिए एक मिशनरी डिसाइपल बन जाती है। वो मिशन का काम करती है, यीशु मसीह का संदेश लेकर उस गांव में जाती है। गांव वाले आते हैं, यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमारे गांव में ठहर जाइए। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु 2 दिन उस गांव में रुके और सैकड़ों लोगों ने विश्वास किया कि ईसा ही प्रभु हैं। इसे कहते हैं साक्षात्कार, इसे कहते हैं मिशनरी डिसाइपलशिप। जब किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता है, प्रभु यीशु से मिलना होता है, मन परिवर्तन होता है, तो वो मुझे और आपको मिशनरी डिसाइपल बना देता है और हम गवाही देने के योग्य हो जाते हैं। तो यीशु से मिलने के बाद समारी स्त्री का जीवन बदल गया, समारी स्त्री का जीवन बदल गया। उसके साथ जितने भी लोग प्रभु से मिलने आए उनका भी जीवन बदल गया। चौथा व्यक्ति जक्केउस, जिसके विषय में पवित्र बाइबल लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 में हमें बताती है। जक्केउस भी ऐसा ही था, पाप में जीवन जीना, ठगी करना, लोगों को ठगना, लोगों को लूटना, 10 के 20 बनाने वाला व्यक्ति, ठिगना था, कद में छोटा था। लोग उसको क्या करते थे? ठग्गू भाई बोलते थे। क्या बोलते थे? ठग्गू भाई। जैसे हम लोगों के बीच में भी कहावत है ना, लोग कहते हैं अरे भैया उससे बच के रहना, बहुत ठग्गू है भाई, इसके पल्ले मत पड़ जाना। अगर कहीं इसके पल्ले पड़ गए तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इस नज़र से जक्केउस को लोग देखते थे। जक्केउस के अंदर अपराध बोध था, जक्केउस के अंदर अपराध बोध था, क्योंकि लोग उसको अच्छा नहीं कहते थे, इसलिए कद में भी नाटा ही था। भीड़ में वो यीशु को देख नहीं सकता था, वो उसकी एक समस्या थी, परेशानी थी। उसके मन में एक दूसरा विचार ये था कि मैं इतना बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, इतना सब कुछ मेरे पास है, मेरे को कोई सलाम नहीं करता, मेरे को कोई दुआ नहीं करता, मुझसे सब दूर भागते हैं। और ये व्यक्ति एक थैला लिए हुए हैं, चप्पल इसके पैरों में है, एक चोगा पहने हुए, और सैकड़ों लोगों की भीड़ इसके पीछे है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये ईसा नाजरी में ऐसी कौन सी बात है जो इसे विशेष बताती है या इसे स्पेशल करती है। अब कद में नाटा था, इसलिए देख नहीं सकता था भीड़ में, तो जाके यीशु मसीह के रास्ते में पहले ही जाके गूलर के पेड़ पर, बाइबल कहती, चढ़ जाता है, सिकामोर ट्री पर चढ़ जाता है। मैं कह रहा हूं उसके अंदर शायद अपराध बोध रहा होगा। इस बात को हम कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? मैं आपको ले चलता हूं उत्पत्ति ग्रंथ में। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब आदम और हेवा ने पाप किया, सुनिए ध्यान से आप लोग, पहले तीन अध्याय हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, आप पढ़ सकते हैं बाद में। जब आदम और हेवा ने पाप किया, उनके अंदर आत्मग्लानि आ गई, अपराध बोध आ गया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो उन्हें देखा कि वो लोग नंगे हैं, तो वे गए और उन्होंने क्या किया? पत्तों से अपने लिए क्या बनाए? वस्त्र बनाए, जिससे कि अपनी नग्नता को वो लोग ढक लें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपराध बोध आ गया था, शर्म महसूस होने लगी, शर्म महसूस। पहली मर्तबा किसी ने अपने आप को पत्तों के पीछे ढका तो वो आदम और हेवा थे। दूसरी मर्तबा बाइबल हमें बताती है जक्केउस ने अपने आप को ठीक उसी तरीके से पत्तों में छिपाया कि कोई उसे देख ना ले, यीशु उसे देख ना ले। वो दूर से यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु को तो मालूम था कि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से उसे ढूंढ रहा है। यीशु तो हृदयों की था लेने वाला ईश्वर है। जब वो उस रास्ते से गुजरे तो उनकी नज़र
सैकड़ों लोगों को छोड़कर उस व्यक्ति पर पड़ी जो पत्तों के बीच में छिपा बैठा था। उसने कहा, जक्कैउस जल्दी नीचे आओ। जक्कैउस हैरान परेशान, ये आदमी मेरा नाम कैसे जानता है, ये आदमी मेरा नाम कैसे जानता है। वो बेचारा जल्दी से नीचे उतर के आता है। थोड़ी देर मैं समझता हूं उसके साथ वार्तालाप हुआ होगा, यीशु ने बातचीत की होगी, भीड़ को नजरअंदाज किया, जक्कैउस के साथ बात किया, क्योंकि जक्कैउस सच्चे हृदय से खोज रहा था, आत्मग्लानि से भरपूर था, अपराध बोध से शायद वो भरपूर था। यीशु मसीह का दूसरा शॉट उसके ऊपर लगता है, मुझे तेरे घर आना है। अरे मेरे घर, ये कैसे, मैं तो रेडी नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। जैसे कि अधिकांशतः फादर जब किसी के घर में जाते हैं, फादर अभी मत आइएगा, हमें थोड़ा तैयारी करने दीजिएगा, थोड़ी देर में आइए, 5 बजे आइए, 6 बजे आइए। और यीशु मसीह जक्कैउस से कह रहा है, मुझे तेरे घर आना। जक्कैउस परेशान, हड़िया का बोतल वहां रखा है पार्लर में, ठर्रा वहां पर रखा है, वही खाते वहीं खुले पड़े हैं। यीशु आएगा, गुरु आएगा, तो ये कैसे होगा, मैं कैसे फेस करूंगा। प्रभु उसको कोई मौका नहीं देता, कहता मुझे अभी तेरे साथ चलना आना है। उसको लेकर जाता है, उसको लेकर जाता है। मन परिवर्तन की पराकाष्ठा देखिए, पराकाष्ठा कि जैसे ही यीशु मसीह उसके घर की दहलीज पर कदम रखता है, जक्कैउस बोल उठता है, प्रभु मैं अपनी संपत्ति बेचकर आधा गरीबों में बांट दूंगा और जिसको मैंने ठगा है उसको 4 गुना वापस कर दूंगा। एनकाउंटर विद द लॉर्ड, साक्षात्कार जब होता है किसी सच्चाई से, किसी सत्य से, तो ये मन परिवर्तन होता, यू टर्न लेता है इंसान। जक्कैउस ने यू टर्न लिया, ये था सच्चा साक्षात्कार। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जानता था उसकी कमजोरी क्या है। अब आप समझिए कि जो कोई बड़ा व्यक्ति धनवान है, लूट खसोट करना उसका काम, ठगी मारना उसका काम, लोगों को धोखा देना उसका काम, तो उसका जीवन कैसा होगा, सब अस्त व्यस्त रहेगा। वो दिन रात गुणा भाग करता, किससे ब्याज लेना है, किसका मूल कितना बना है, किसके कितने पैसे आ गए, किसके कितने, दिन रात उसके मन में ऐसा ही विचार चलता। और जक्कैउस उसके जिंदगी में भी ऐसा ही था। लेकिन जब प्रभु से मिल गया तो उसका, प्यारे भाइयों और बहनों, मन परिवर्तन हो गया। आज भी यीशु से मिलना संभव है। आप लोग भी यीशु से मिल सकते हैं, प्रार्थना में मिल सकते हैं, पवित्र यूकरिस्ट संस्कार में मिल सकते हैं, पवित्र बाइबल के वचनों को सुनने और पढ़ने में आप उससे मिल सकते हैं, गरीबों और पीड़ितों में उससे मिल सकते हैं। जब आप पाप से दूर रहेंगे, जब आप अपने अंदर शांति को महसूस करेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आपकी ज़िंदगी में उन्नत होने लगेगा। इसलिए मैंने कई मर्तबा कहा कि आप लोग इस वचन को आप पढ़ा करें। मैंने कई बार आपको बताया, बहुत से लोग कहते हैं फादर जी आपने हमें बाइबल पढ़ना सिखा दिया। ये वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, यदि मेरी बाइबल देखेंगे तो ये लगभग फटने को है, मन नहीं करता इसको छोड़ने को, क्योंकि इतना ज़्यादा इधर उधर से जहाँ से भी हम चाहते हैं वहाँ से खोल लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जितनी पुरानी ये होगी उतने नए आप लोग होंगे। समझ में आया आप लोगों को? जितनी पुरानी आपकी बाइबल होगी उतने नए आप होंगे। पुरानी का मतलब इसके जो पेजेस हैं वो पुराने, वचन तो हमेशा नया है, कृपा तो हमेशा नई है, हर दिन नई है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको अनुग्रह और कृपा मिलती जाएगी। इसको जितना घोट घोट के आप पीते जाएंगे उतना आपके अंदर आत्मा का सामर्थ्य आता जाएगा। तो ये किताब जितनी पुरानी होगी उतने आप नए होंगे, जितनी ये नई रहेगी उतने आप पुराने रहेंगे। इसलिए ये पवित्र बाइबल शोकेस में रखने के लिए नहीं, सजा कर रखने के लिए नहीं। किसी किसी के 5 6 7 बाइबल हैं, रिवाइज वर्शन है, न्यू जेरूसलम वर्शन है, फादर कामिल बुल्के का वर्शन है, और ऐसे ना जाने कितने प्यारे भाई और बहनों की बाइबल्स इकट्ठी करके रखी हैं, वो लाइब्रेरी में शोकेस में पड़ी रहेंगी। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप कभी नए नहीं होंगे। इतना ही नहीं, आप, मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत से लोग हाईलाइट करते हैं,
आप इन चीज़ों को जब हाईलाइट करते हैं तो अपनी ज़िंदगी की कमज़ोरियों और स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं जो अच्छा लगता है वो हमें समझाता है, हमें बताता है, हमारी ज़िंदगी से ताल्लुकात रखता है। तो ये वचन में इतना सामर्थ्य है, ये प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें परमेश्वर का मन लिखा हुआ है, इसमें परमेश्वर का मन लिखा हुआ है। परमेश्वर कैसे हमें बचाता है, स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, नरक के रास्ते पर जाने से हमको मना, वो सब बातें इसमें लिखी हैं। परमेश्वर ने इंसानों की ज़िंदगी में, इजराइलियों की ज़िंदगी में कौन कौन से चिन्ह चमत्कार किए, इसमें वो लिखा गया है, इसमें वो लिखा गया है। स्वर्ग कैसे मिलेगा, नरक कैसे जा सकते हैं, वो इसमें सब बताया गया। और यदि कोई नहीं पढ़ेगा तो आत्मिक ज्ञान से वंचित रह जाएगा, आत्मिक ज्ञान से वंचित रह जाएगा। इसलिए ये पवित्र बाइबल कहती है कि तू मुझे उठा तो मैं तुझे उठाए रहूंगी, तू मुझे उठा और मैं तुझे उठाई रहूंगी। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल उठाना सीख जाइए, पढ़ना सीख जाइए। दिन में कम से कम जब भी आपको मौका मिले, चाहे दफ्तर में हो, 5 मिनट 10 मिनट, मोबाइल वाली बाइबल नहीं, ये वाली बाइबल उठाना, क्योंकि मोबाइल में और भी कूड़ा है, उसमें और भी कई तरीके का कूड़ा है जो उस मोबाइल को पवित्र किए हुए है। इसलिए मैं समझता हूं कि उस मोबाइल से आप बाइबल ना पढ़ें तो अच्छा है। आपकी ये पवित्र बाइबल अपने हाथ में इसको रखें, अपने बैग में रखें, आप इसको समय असमय सब समय आप इसको पढ़ने का प्रयास करें। जितना ये पुरानी होती जाएगी आप नए होते जाएंगे। और हाईलाइट करते जाना कौन से वचन आपकी ज़िंदगी से ताल्लुकात रखते हैं। व्यवहारिक किताबें इसमें है, आत्मिक ज्ञान इसमें है, शरीयत का ज्ञान इसमें है, मूसा की संहिता जिसके विषय में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, भविष्य में आने वाली चीज़ों का ज्ञान इसमें प्रभु हमें देता है। तो पाप से मुक्ति आपको मिलेगी, जीवन का उद्देश्य बदल जाएगा, आंतरिक शांति आपको मिलेगी जब आपका साक्षात्कार यीशु मसीह से होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। इसी संदर्भ में बेथानिया में जब यीशु मसीह गए, लाजर जब मर गया था, 4 दिन का मोया हुआ था, उसको कब्र में रखे 4 दिन हो गए थे, और मरियम और मार्था उसकी 2 बहनें विलाप कर रही हैं। और मार्था कहती है कि प्रभु अब रहने दीजिए, अब क्या होगा, 4 दिन हो गए हैं, अब तो बदबू आती होगी। यीशु ने कहा, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आप में से हो सकता है कुछ एक लोग ये कहते हो, अब मेरा जिंदगी का कुछ नहीं होता, अब तो समय बीत चुका है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द लॉर्ड सेज इफ यू बिलीव यू विल सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। अगर आप विश्वास करेंगे, विश्वास में दृढ़ रहेंगे, तो आप अपने जीवन में ईश्वर की महिमा देखेंगे, क्योंकि आपकी योजना प्रभु की योजना नहीं, आपका रास्ता प्रभु का रास्ता नहीं। वो जानता है कब आपको देना। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 से आगे लिखा हुआ, मैंने तेरे हित की योजना बनाई है, मैं तेरे जीवन की योजनाओं के विषय में जानता हूँ, मैं जानता हूँ। उस पर विश्वास करना। तो एक विश्वासी को विश्वास में चलने की आवश्यकता है। आप सब विश्वासी हैं, मैं समझता हूं कि क्रिश्चियन तो हम हैं, लेकिन क्रिश्चियन से भी ज्यादा हमें विश्वासी बनने की आवश्यकता है। मोर देन क्रिश्चियन यू नीड टू बिकम अ बिलीवर। मोर देन क्रिश्चियन वी नीड टू बिकम अ बिलीवर। मेनी आर क्रिश्चियंस बट दे आर नॉट बिलीवर्स। वो विश्वास में चलने वाले नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार वो चलने वाले लोग हैं और वो समझौता कर लेते हैं। तो विश्वासी को विश्वास में चलने की आवश्यकता है। जब हम बीमार होते हैं तो दृष्टि कहती है ये असंभव है, अब तुम चंगे नहीं होगे, लेकिन विश्वास ये कहता है ईश्वर चंगा करने वाला है, वो स्वस्थ करेगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 और उससे आगे कि ईश्वर चंगा करने वाला ईश्वर है। भजन संहिता 107 पद संख्या 20, उसने अपनी वाणी भेजकर कब्र में से उनका उद्धार किया।
बीमारी की बात जब आती है तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें यूं बताता है भजन संहिता 107 में कि तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और कष्ट झेल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाणी भेजकर कब्र में से उनका उद्धार किया। भजन संहिता 107 पद संख्या 17 से लेकर 20 तक हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ये वचन लिखा हुआ है। तो जब हम बीमार हैं उस समय हमारा रवैया कैसा है? दृष्टि ये कहेगी मैं ठीक नहीं हो सकता, अब तो असंभव है, लेकिन विश्वास कहेगा कि नहीं, प्रभु मुझे चंगा करता है, वो मुझे स्वस्थ करेगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जब आर्थिक कठिनाई आती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जब हो जाती है, तो उस समय दृष्टि कहती अब कोई रास्ता नहीं है, अब सब कुछ बेकार हो गया है, लेकिन विश्वास कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, वो मुझे हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे संजीवन जल के झरने के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों ना पड़े, क्योंकि मुझे उसकी सोटे और लाठी पर भरोसा है। वो मेरे देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, उसकी कृपा से मैं जीवन भर क्या करता हूँ, मैं घिरा रहता हूँ। कब ये प्रोफेस होता है? जब हम विश्वास करते हैं। लेकिन दृष्टि, आंखें जो हम देखते हैं वो कहती नहीं, ये सब बेकार है, कुछ नहीं होता। जो दृष्टि से चलने वाले लोग हैं अपनी जिंदगी में ठोकर खाते, विश्वास में चलने वाले अपनी जिंदगी में ठोकर नहीं खाते। जब हम अकेले होते हैं तो दृष्टि कहती है तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन विश्वास कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में, मैं सदा तक तेरे साथ हूं, संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ हूं, डर मत। विश्वास ये कहेगा। जब हम सेवा में संघर्ष करते हैं तो दृष्टि कहती है लोग मेरी नहीं सुनते, लेकिन विश्वास कहता है परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता, वो अपना काम करता है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन अपना उद्देश्य पूरा करके ही लौटता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लिखा है जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, उसे उपजाऊ बनाए बिना और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूँ वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौटती है। यह है वचन का सामर्थ्य। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूँ वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौटती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। जब सब कुछ स्पष्ट नहीं होता तब भी ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब परिस्थितियां विषम हो तब भी ईश्वर पर भरोसा रखना, अंधकार में विश्वास का दीपक जलाए रखना, हर रोज ईश्वर की वाणी को सुनना। प्यारे भाइयों और बहनों, हर रोज उसकी वाणी को सुनना। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 से लेकर 13 में हम पढ़ते हैं, एलिया थक चुका था। रानी इज़ाबेल उसे मारना चाहती थी। वो उसे धमकी दी और उसे चेतावनी दी तो वो डर गया।
वो भागकर होरे पर्वत पर चला गया। परमेश्वर ने कहा, यहाँ से निकलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसलिए एलिया वहाँ से निकलता है, भागता है, और उसके आगे आगे एक बहुत बड़ा तूफान चलता है। लेकिन प्रभु उस तूफान में नहीं था, उस बवंडर में नहीं था। वो जाता है, भागता जाता है, जाकर मंदिर में जाकर विश्राम करता है। वहाँ एकांत में प्रभु के दर्शन, उसकी महिमा उसे देखने को मिलती है। एक मंद समीर सरसराती सरसराहट के द्वारा उसके शरीर को स्पर्श करके चला जाता है, और प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु का अनुभव वहाँ पर करता है। तो प्रभु की वाणी सुनने के लिए हमें एकांत में बैठने की आवश्यकता है। प्रभु की वाणी सुनने के लिए हमें अपने कान, हृदय और अपनी इंद्रियों को पवित्र करने की आवश्यकता है। प्रभु की वाणी सुनने के लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है, पाप और द्वेष हृदय को भारी बना देता है। पाप, ईर्ष्या, द्वेष, मतवालापन और ऐसी तरीके की तमाम बुराइयां हृदय को भारी बना देती हैं। परंतु धन्य है वह जिसका हृदय शुद्ध है, वह ईश्वर के दर्शन करेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8। मत्ती का सुसमाचार, धन्य है वो जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, वो ईश्वर का दर्शन करेगा, दूसरा नहीं। तो परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना, वचन की चर्चा करना, जैसा कि बाइबल विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 18, अध्याय 32 और पद संख्या 46 में हम ये 2 वचन आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 18, इसी के साथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 46 प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमें ये बताता है कि हमें हर वक्त, हर समय परमेश्वर के वचन को चर्चा करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, दृष्टि से कम चलना, विश्वास की दृष्टि से ज्यादा चलने की हमें आवश्यकता है। वॉकिंग बाय फेथ नॉट बाय साइट। वॉकिंग बाय फेथ नॉट बाय साइट, मतलब विश्वास की दृष्टि से चलना, ना कि आंखों की दृष्टि से चलना। हम आंखों देखी बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर चलते हैं, जैसा कि बाइबल कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और उससे आगे हमें बताती है। लिखा है, हमें तो पूरा ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। संत पौलुस कहता है, मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि मैं प्रभु को अच्छा लगूं। फादर अशोक की एकमात्र अभिलाषा है कि मेरा जीना, मेरा जीवन प्रभु को पसंद आए, मैं प्रभु को अच्छा लगूं। आप सबकी भी यही अभिलाषा होनी चाहिए, विश्वासी की भी अभिलाषा होनी चाहिए, भक्त की ये अभिलाषा होनी चाहिए कि मेरी भक्ति प्रभु को पसंद आए, मेरा जीवन प्रभु को पसंद आए। डू यू एवर थिंक लाइक दिस? क्या आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु को अच्छे लगे? मैं समझता हूं आप में से कई लोग सोचते होंगे, मैं अपने दोस्त को अच्छा लगूं, आज मैंने क्या पहना, मैं पड़ोसी को अच्छा लगूं, आज मैंने कौन से वस्त्र पहने, आज मैंने ये पहना, आज मैंने वो, आज मैंने गाड़ी खरीदी, आज मैंने घर बनाया इतना बड़ा। ये सब प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को अच्छा लगता है या नहीं, ये सवाल पूछना। बाइबल कहती है, संत पौलुस कहता, एकमात्र अभिलाषा है हम प्रभु को अच्छे लगे। ये मसीहों का जीवन होना चाहिए, ये विश्वासियों का जीवन होना चाहिए, ये एक प्रभु के दास, उसके याजक का जीवन, कि प्रभु को मेरी वर्शिप पसंद आए, मेरी बातें उसको पसंद आए और हम उसमें ध्यान लगा सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है, बाइबल कहती है, जिन्हें हम नहीं देखते। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, तो ये विश्वास का अर्थ है, प्रभु ईश्वर ये कहता है कि मैं तुमको जानता हूँ, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें, तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु हमें विश्वास की कृपा में चलने की कृपा प्रदान कीजिए।
दृष्टि से चलने का अर्थ है परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेना। विश्वास में चलने का अर्थ है ईश्वर के वचन पर भरोसा करना और निर्णय लेना। दृष्टि से चलना डर और संदेह में रहना, लेकिन जो विश्वास में चलते हैं शांति और भरोसे में बने रहते हैं। जो दृष्टि से चलते हैं अपने बल और बुद्धि और ताकत पर भरोसा करते हैं, लेकिन जो विश्वास में चलते हैं वो परमेश्वर पर भरोसा करते और उसके सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं। जो दृष्टि से चलते हैं वो परिणाम पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो विश्वास में चलते हैं आज्ञाकारिता पर ध्यान देते हैं। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने से प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे, आशीष दे। आमीन।